होटल राजमहल एपिसोड 158 सही ना जाए दूरी। मल्लिका के साथ तूने जो किया तो किया, लेकिन अब तू देख मैं कैसे तेरी दिव्या के शरीर को अपने शरीर की गर्मी देता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तूने मल्लिका को दी थी। इतना कहकर वो आत्मा जोर जोर से अपनी खूंखार हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज पूरे होटल में किसी शोर की तरह गूंज रही होती है। उस आत्मा की हंसी की आवाज इतनी भयावह होती है कि उसके हंसने के कंपन से होटल में रखा हुआ सामान नीचे जमीन पर गिरकर टूटने लगता है। वही उस आत्मा की ये बात सुनते ही विशाल का शरीर गुस्से से कांपने लगा और विशाल गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन एक बात याद रख लो, अगर मेरी दिव्या को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल की बात सुनकर उस दुष्ट आत्मा ने विशाल की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तुझे दिखूंगा ही नहीं तो तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। शायद तू बोल रहा है कि मैं एक आत्मा हूं और तू एक मामूली सा इंसान, लेकिन अब तू देख मैं तेरी दिव्या के साथ क्या क्या करता हूं। उस आत्मा के इतना कहते ही अचानक पूरे होटल राजमहल के अंदर जोरों से हवाएं चलने लगी। सारी चीजें हवा में उड़कर इधर से उधर गिरने लगी। माहौल में आई इस तब्दीली के साथ साथ उस दुष्ट आत्मा के हंसने की आवाज भी पूरे राजमहल में गूंज रही होती है। विशाल ने यह सब देखकर गुस्से में मल्लिका को घूरा और मल्लिका के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, मुझे माफ करना मल्लिका, पर मुझे अभी कोई कहानी नहीं सुननी है, क्योंकि दिव्या को मेरी जरूरत है। मुझे अपनी दिव्या के साथ ही रहना पड़ेगा। पता नहीं ये कौन सी शैतान आत्मा है जो हाथ धोकर मेरी दिव्या के पीछे पड़ गई है। जरूर इस आत्मा का यहां आने का कोई ना कोई मकसद है। हमें वो जल्दी पता लगाना पड़ेगा। मल्लिका से इतना कहकर विशाल दिव्या के पीछे भाग गया। विशाल की बात सुनकर मल्लिका के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा और उसने चिल्लाते हुए कहा, बंसी, मुरली, कहां हो तुम दोनों? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। जाओ देखो कौन है ये आत्मा जो बार बार मेरे विशाल को परेशान कर रही है। वहीं दूसरी ओर दिव्या वहां विशाल, मल्लिका और अमन के पास से भागते हुए नीचे होटल के लॉबी में आ गई। तभी दिव्या को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जोर से उसे पीछे से जकड़ लिया हो, कोई उसके बदन को सूंघ रहा हो। इस एहसास के होते ही दिव्या के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और वो जोर से चिल्लाते हुए होटल के मेन डोर की तरफ भागने लगी। लेकिन अपने डर और घबराहट में दिव्या ये तो भूल ही गई कि अभी 3:30 नहीं बजे हैं और वो इस खौफनाक होटल राजमहल से बाहर किसी कीमत पर नहीं जा पाएगी। दिव्या दरवाजे के पास खड़ी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे दोबारा एहसास हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके बदन को यहां वहां छू रही है। दिव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई जोर से चीखी, आखिर कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अगले ही पल दिव्या को महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के एकदम पास आ रहा हो और जैसे ही झट से दिव्या ने पलटकर पीछे की ओर देखा तो उसे वहां पसरे सन्नाटे और अंधेरे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। अब दिव्या की हालत काटो तो खून नहीं की तरह हो गई। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कोई उसके शरीर को सहला रहा हो, उसे बुरे तरीके से छू रहा हो, जैसे कोई उसके आसपास तो है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। डर के मारे दिव्या का चेहरा सफेद हो गया और उसने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, मुझसे बड़ा पागल पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। गुस्से में विशाल के पास से मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि ये होटल राजमहल है जहां हर कोने हर तरफ कोई ना कोई राज दफन है और यहाँ कोई तो जरूर है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है लेकिन महसूस जरूर हो रहा है। दिव्या के इतना कहते ही
उसे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा हो, जिस वजह से दिव्या जोरों से चीखती हुई एक और छिटक कर खड़ी हो गई। तब दिव्या ने देखा कि उसके पीछे खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि विशाल है। विशाल को आज अपने सामने खड़ा देखकर दिव्या को इतनी खुशी हो रही होती है जितनी शायद आज से ज्यादा किसी को भी देखकर नहीं हुई होगी। दिव्या अपना गुस्सा भूलकर विशाल की बाहों में सिमट गई। ये देखते ही विशाल भी दिव्या को अपने बाहों में भरने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में फिर से वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। देख, दूर रह मेरी दिव्या से। उसे बाहों में भरने का हक सिर्फ मेरा है। ये सुनते ही विशाल चौंक गया और जैसे ही दिव्या को थामने लगा, दिव्या उससे दूर हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जबरदस्ती दिव्या को खींचकर उससे अलग कर दिया है। ये देखकर विशाल और दिव्या दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन दिव्या कुछ और बोल पाती कि उससे पहले ही विशाल और दिव्या के कानों में मल्लिका की आवाज गूंजी। बंसी, मुरली, कहाँ हो तुम दोनों? अभी के अभी इस दुष्ट आत्मा को इस होटल राजमहल से बाहर निकालो। मल्लिका का आदेश पाते ही बंसी और मुरली तुरंत वहां आ जाते हैं। बंसी ने चिल्लाते हुए कहा, ओए मेरे आशिक, तू पास नहीं आ रहा? मुरली भी बीच में बोल पड़ा, बंसी, लगता है इस भूत का भूत उतरना ही पड़ेगा। बंसी और मुरली के वहां आते ही होटल राजमहल का दरवाजा अपने आप खुल गया और अचानक एक तेज हवा का झोंका राजमहल के अंदर आया और तुरंत होटल का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखते ही विशाल, दिव्या और अमन, जो कि दूर खड़े ये सब देख रहे थे, उन्होंने चैन की सांस ली। अमन ने डरते डरते मल्लिका से पूछा, ये अभी अभी क्या हुआ है मल्लिका? ये दरवाजा अपने आप खुला और फिर बंद भी हो गया, क्यों? अमन की बात सुनकर मल्लिका ने बिना किसी भाव के कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बंसी और मुरली उस दुष्ट आत्मा को अपने साथ बाहर ले गए हैं ताकि वो उसे कहीं दूर छोड़कर आ जाए। फिर वो दिव्या या विशाल दोनों में से किसी को भी परेशान नहीं करेगी। मल्लिका के मुंह से इन बातों को सुनकर दिव्या को थोड़ा हल्का महसूस होता है और वो भी अपने चेहरे पर बिना कोई भी भाव लाए मल्लिका से बोली, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। फिर दिव्या ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, मुझे माफ करना विशाल, मुझे ऐसे अकेले यहां नहीं आना चाहिए था। अभी भी काफी समय बचा है, क्या हम आगे की कहानी सुनना शुरू करें? दिव्या की इस बात को सुनकर मल्लिका ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया और हामी भरते हुए अपनी कहानी आगे शुरू की। उस ढाबे में एक रात बिताने के बाद मल्लिका और विशाल हाईवे की तरफ चले जाते हैं जहां उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी हुई है। विशाल, मुझे सच में अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मल्लिका ने बिल्कुल बच्चों की तरह खुशी से चहकते हुए कहा। मल्लिका की खुशी देखकर विशाल के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई और उसने भी मल्लिका से कहा, खुश तो मुझे होना चाहिए जो इतनी प्यारी सी लड़की अब मेरे साथ है। इतना कहते कहते विशाल ने मल्लिका का हाथ अपने हाथों में ले लिया। एक दूसरे का हाथ थामे खेतों के रास्ते से पैदल चलते चलते दोनों कार की तरफ आ गए। कार के पास पहुंचते ही विशाल ने मल्लिका की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अब इसका क्या किया जाए? इतना कहकर विशाल ने गाड़ी को पैरों से जोरदार लात मारी। ये परेशानियां हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मल्लिका ने विशाल की ओर देखते हुए कहा। अभी मल्लिका ने इतना कहा ही है कि तभी वहां से एक शख्स अपनी साइकिल से गुजर रहा होता है। मल्लिका और विशाल को वहां परेशान खड़े देखकर उस शख्स ने उनके पास आकर कहा, क्या परेशानी हो गई भाई थारे को? उस आदमी की बात सुनकर विशाल ने उसे टालने के लिए कहा, नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है, पर आप लोगों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, क्या पता मैं शायद आपके कोई काम आ सकूं। उस शख्स ने विशाल की ओर देखते हुए कहा। उस शख्स के इतना जोर देने पर विशाल ने कहा, वो दरअसल हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है, शायद इसके इंजन में पानी घुस गया है। कल रात जो बरसात हुई उसके बाद से ये इसी तरह से बंद है।
विशाल की उस बात को सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे फिर तो आपको बिल्कुल सही इंसान मिला है साहब, क्योंकि मैं शहर में मैकेनिक का काम करता हूं और अभी वहीं जा रहा था। आप रुकिए, मैं देखता हूं आखिर क्या परेशानी है। इतना कहकर वो आदमी गाड़ी को खोलकर चेक करने लगा। कुछ देर बाद उसने विशाल से कहा, साहब क्या आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे? विशाल उस इंसान की बात मानकर कोशिश करता है और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर विशाल और मल्लिका दोनों का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम कब तक यहां खड़े रहते। विशाल ने उस शख्स को धन्यवाद देते हुए कहा। विशाल की बात सुनकर उस इंसान ने कहा, अरे साहब आप भी कहां लगे हैं, आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है। वो तो अच्छा हुआ हम यहां से गुजर रहे थे, वरना ना जाने आप कब तक यहीं खड़े रह जाते। इतना कहकर वो शख्स वहां से जाने लगा। तब विशाल ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, जिसे देखकर उस शख्स ने कहा, अरे नहीं साहब, मुसीबत में फंसे किसी इंसान की मदद करना तो हमारा फर्ज है, इसके लिए पैसे नहीं चाहिए मुझे। चलिए अब मैं चलता हूं, मुझे मेरे काम के लिए भी देर हो रही है। इतना कहकर वो शख्स वहां से चला गया। उस शख्स के जाते ही मल्लिका और विशाल भी गाड़ी शुरू करके घर की ओर चले गए। बारिश के बाद का मौसम अक्सर काफी सुहाना होता है। अपने उसी सफर का मजा लेते हुए विशाल और मल्लिका देखते ही देखते कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। अरे बस बस यही रोक दो, अगर वहां घर के पास किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मल्लिका ने अपने घर के पास पहुंचते ही विशाल को गाड़ी घर से थोड़ी दूर रोकने के लिए कहा। मल्लिका की बात मानते हुए विशाल ने गाड़ी घर से थोड़ी दूरी पर रोक दी, लेकिन विशाल ने मल्लिका का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा मल्लिका कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। अरे बाबा जाने दो ना, आज जाऊंगी तभी तो कल लौटकर वापस तुम्हारे पास आऊंगी। मुस्कुराते हुए ये कहकर मल्लिका विशाल से विदा लेती हुई अपने घर की ओर चली गई। अभी मल्लिका को विशाल से दूर हुए कुछ ही घंटे बीते हैं कि विशाल उसको मिस करने लगा और उससे बात करने के लिए विशाल ने मल्लिका को कॉल किया। काफी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन मल्लिका ने विशाल के फोन का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर विशाल ने सोचा, हो सकता है मल्लिका अपने घर के कामों में व्यस्त हो, मैं उसे दोबारा बाद में फोन करूंगा। विशाल कुछ घंटों बाद दोबारा मल्लिका का फोन ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी फोन की पूरी घंटी बजती रहती है, पर फिर भी मल्लिका ने विशाल के फोन का कोई जवाब नहीं दिया। यह सिलसिला तकरीबन 2 दिन तक चला। हर बार विशाल मल्लिका को फोन करता, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। विशाल ने मल्लिका के ऑफिस के बाहर जाकर भी देखा, लेकिन उसे मल्लिका वहां भी दिखाई नहीं दी। थक हार कर विशाल ने अपने आप से बात करते हुए कहा, पता नहीं क्या परेशानी हो गई है जो मल्लिका मेरा फोन नहीं उठा रही है, और यहां तक कि अपने ऑफिस में भी नहीं है। आई होप उसके घर में सब कुछ ठीक हो, कहीं उसे मेरी कही कोई बात बुरी तो नहीं लग गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे दूर जाते समय तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी, फिर वो मुझसे गुस्सा कैसे हो सकती है। एक काम करता हूं, उसके घर जाकर ही पता करता हूं, शायद मुझे वहां मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। ये सोचकर विशाल मल्लिका की घर की ओर चला गया। अभी कुछ देर बीते ही है कि विशाल मल्लिका के घर पहुंचा, और वहां पहुंचकर जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या हुआ ऐसा जिसे देखकर विशाल के होश ही उड़ गए? ऐसा क्या हुआ जो मल्लिका ने विशाल के फोन का कोई जवाब नहीं दिया? कौन है वो दुष्ट आत्मा जो दिव्या के पीछे पड़ी हुई है? आखिर क्या है उस आत्मा का असली मकसद? क्या होगा विशाल और मल्लिका की कहानी में आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।